नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एम्बेसी जिसे हिंदी में दूतावास कहते हैं, हाई कमीशन जिसे हिंदी में उच्चायोग कहते हैं और कॉन्सुलेट जिसे हिंदी में वाणिज्य दूतावास कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और इनमें क्या क्या अंतर होता है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एम्बेसी जिसे हिंदी में दूतावास कहते हैं इसके बारे में। देखिए, विदेशों में या किसी दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करने के लिए विदेशी धरती पे यानी दूसरे देश में जब भारत सरकार द्वारा अपना एक कार्यालय स्थापित किया जाता है और उस कार्यालय में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी कार्य करते हैं तो उस कार्यालय को एम्बेसी या दूतावास कहा जाता है। इसको फिर से एक बार समझिएगा। विदेशों में या किसी दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करने के लिए विदेशी धरती पे या फॉरेन कंट्री में जब भारत सरकार द्वारा अपना एक कार्यालय स्थापित किया जाता है और उस कार्यालय में भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त किए गए अधिकारी कार्य करते हैं तो उस कार्यालय को एम्बेसी या दूतावास कहा जाता है। ठीक है। एम्बेसी के बारे में एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि एम्बेसी जो होता है वो हमेशा उस देश की राजधानी या कैपिटल में ही खोला जाता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली में दुनिया के 151 देशों के एम्बेसी या दूतावास है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, अफगानिस्तान, भूटान, यूएई, कतर, सऊदी अरब इत्यादि शामिल है। ठीक है। तो एम्बेसी जब भी खोला जाता है तो यह किसी देश की राजधानी में ही खोला जाता है। ठीक है। आइए इसके बारे में अब हम जानते हैं कि एम्बेसी का आखिर कार्य क्या होता है। तो एम्बेसी के कार्य के बारे में हम जानते हैं। तो अगर जैसे विदेश में आपका पासपोर्ट खो जाए, ठीक है, या फिर चोरी हो जाए तो उस वक्त जो है आप एम्बेसी या दूतावास में ही संपर्क करते हैं और एम्बेसी आपको इमरजेंसी पासपोर्ट जारी करता है, क्योंकि अगर आप बिना पासपोर्ट के किसी दूसरे देश में पकड़े जाएंगे तो आप अवैध माने जाते हैं और आपको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। ठीक है। जहां से आपको फिर से वापस आपके देश भेज दिया जाता है या फिर आपको कुछ दिनों का जेल भी हो सकता है। तो अगर विदेश में आपका पासपोर्ट खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आप एम्बेसी में ही संपर्क करते हैं। इसके अलावा अगर विदेश में आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी क्राइम में फंस जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी जो है एम्बेसी ही आपकी मदद करता है। अगर किसी दूसरे देश में इमरजेंसी हो जाती है, जैसे अभी हाल में ही देखा गया कि रूस और यूक्रेन युद्ध में बहुत से भारतीय जो है यूक्रेन में फंस गए हुए थे, तो ऐसी स्थिति में भी जो है भारतीयों को बाहर निकालने के लिए एम्बेसी कार्य करता है। जैसे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला गया, वैसे ही लीबिया में आज से कुछ वर्षों पहले जब भारतीय फंसे थे तो उन्हें निकाला गया था। इसी तरह सीरिया से भी भारतीयों को बाहर निकाला गया था। ठीक है। तो इमरजेंसी जैसे हालत में एम्बेसी के द्वारा ही जो है रेस्क्यू किया जाता है किसी दूसरे देश में। ठीक है। तो ये हो गया एम्बेसी का कार्य। अब जानते हैं हम लोग हाई कमीशन या उच्चायोग के बारे में। तो देखिए, यह उच्चायोग जो है या हाई कमीशन जिसे कहते हैं यह एम्बेसी का ही दूसरा नाम है। तो ये आखिर कैसे पड़ा? तो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश। अब राष्ट्रमंडल के कौन कौन से सदस्य देश होते हैं? तो वो देश जो कभी न कभी ब्रिटिश के गुलाम थे, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये सब क्या है? ये सब कभी न कभी जो है ब्रिटेन के गुलाम थे। तो ये सभी देश जो है राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के यहाँ जब कभी भारतीय दूतावास खोला जाएगा या फिर राष्ट्रमंडल के सदस्य देश भारत में दूतावास खोलेंगे तो वह दूतावास एम्बेसी नहीं कहला के हाई कमीशन या उच्चायोग कहलाता है। जैसे पाकिस्तान, मलेशिया, माल्टा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में देशों में जो भारत के दूतावास है वो क्या कहलाएंगे? वो हाई कमीशन कहलाएंगे। और भारत में जो स्थित इनके दूतावास है, पाकिस्तान के हो गए, मलेशिया के हो गए, माल्टा के हो गए, कनाडा के हो गए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब के जो देश हैं, इन सब के जो दूतावास जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, तो यह जो है यहाँ पे हाई कमीशन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये माल्टा का एम्बेसी है, तो यहाँ पे देखिए एम्बेसी नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? हाई कमीशन ऑफ माल्टा। इसी तरह से कनाडा की जो एम्बेसी है तो उस पर भी आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? कनाडियन हाई कमीशन। ठीक है। तो जितने भी राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, ठीक है, तो इन देशों के जब दूतावास भारत में खुलेंगे या फिर भारत के दूतावास इन सब देशों में खुलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हाई कमीशन या उच्चायोग कहलाएगा। ठीक है। यहाँ जो अधिकारी होंगे वो क्या कहलाएंगे? हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त। ठीक है। तो ये हो गया आपका हाई कमीशन या उच्चायोग। इसका थोड़ा सा हम लोग इतिहास जानते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब दुनिया में एम्बेसी चल रहा था तो आखिर उच्चायोग क्यों लाया गया? तो देखिए, 1919 में एक क्रीवी कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। 1919 में इंग्लैंड में एक क्रीवी कमेटी का गठन किया होगा और आपको ज्ञात होगा कि 1919 में भारत पे अंग्रेजों का शासन था। तो इस क्रीवी कमेटी जो गठन की गई थी 1919 में, इसने जो है भारत में सही शासन व्यवस्था चलाने के लिए ब्रिटेन द्वारा एक इंग्लैंड में एक इंडियन हाई कमीशन और इंडिया में एक ब्रिटिश हाई कमीशन के गठन की मांग की।
ठीक है, आपको याद होगा कि 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण जो है पूरी दुनिया में जो है, पूरी भारत में और पूरी दुनिया में ब्रिटेन के खिलाफ काफी गुस्सा था। तो इसीलिए जो है उस वक्त जो 1919 में क्रेबी कमेटी गठन की गई थी, इसने कहा था कि अगर भारत में सही शासन व्यवस्था चलाना है तो एक इंग्लैंड में इंडियन हाई कमीशन खोलिए और इंडिया में एक ब्रिटिश हाई कमीशन खोलिए। तो इसी की सिफारिश को मानते हुए, इस क्रेबी कमेटी की सिफारिश को मानते हुए 1920 में इंग्लैंड में पहली बार एक भारत के लिए एक हाई कमीशन या उच्चायोग का गठन किया गया। ठीक है, तब से जो है ये हाई कमीशन का चलन शुरू हुआ। और 1920 में जो इंग्लैंड में भारत के पहले उच्चायुक्त बने, ठीक है, हाई कमिश्नर बने, उनका नाम था विलियम स्टीवेंसन मेयर, ये एक ब्रिटिश नागरिक थे। उसके बाद में 1930 में इंग्लैंड में 1923 में इंग्लैंड में भारत के जो दूसरे उच्चायुक्त हुए, उनका नाम था दादिबा मेड़वानजी दलाल। ये दरअसल भारतीय मूल के थे, ठीक है, पारसी थे, भारतीय मूल के। इनका नाम था दादिबा मेड़वानजी दलाल। ये 1930 में इंग्लैंड में भारत के दूसरे उच्चायुक्त बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले उच्चायुक्त, हालिया में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले उच्चायुक्त थे जो ब्रिटेन में बने थे, तो इनका नाम था वीके कृष्णा मेनन। ये 1947 से लेकर 1952 तक ब्रिटेन में उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत थे। इनका नाम था वीके कृष्णा मेनन। तो ये हो गया हाई कमीशन का इतिहास। अब लोग जानते हैं कॉन्सुलेट या फिर वाणिज्यिक दूतावास के बारे में। तो वाणिज्यिक दूतावास जो है या एम्बेसी या हाई कमीशन का ही एक अंग होता है। तो आखिर यह क्या करता है? तो कॉन्सुलेट या वाणिज्यिक दूतावास जो होता है, यह किसी भी देश की राजधानी में ना होकर अधिक आबादी वाले शहरों में, या फिर जिस देश का वो कॉन्सुलेट है उस देश का व्यापार जिस राज्य में होता हो, अधिक व्यापार होता हो उस राज्य में, या फिर जिस देश के कॉन्सुलेट है उस देश की आबादी जिस राज्य में अधिक हो, वहां पे यह खोला जाता है कॉन्सुलेट। इसको उदाहरण से समझिए। जैसे देखिए, बांग्लादेश हाई कमीशन नई दिल्ली में है, यानी भारत की राजधानी में है बांग्लादेश हाई कमीशन। लेकिन बांग्लादेश कॉन्सुलेट जो है अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में है। किन किन राज्यों में है? अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो यह क्यों है? तो दो कारण है। या तो इस क्षेत्र में बांग्लादेश के बहुत सारे नागरिक रहते हैं, या फिर बांग्लादेश का बहुत सारा व्यापार इन सब क्षेत्रों से होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बांग्लादेश कॉन्सुलेट इन सब राज्यों में कार्यरत है। अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इसको भारत के मानचित्र पे देखिए, तो यहाँ पे हो गया अगरतला, यहाँ पे गुवाहाटी, ये कोलकाता, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया चेन्नई और ये हो गया मुंबई। तो ये हो गया बांग्लादेश कॉन्सुलेट का किन किन जगहों पे है। यहाँ पे अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई और ये मुंबई। इसी प्रकार देखेंगे तो अमेरिका का कॉन्सुलेट भारत में कहाँ कहाँ है? तो यहाँ देखेंगे तो कोलकाता, फिर यहाँ पे ये हैदराबाद, यहाँ पे चेन्नई और ये मुंबई। इसी तरह से भारत का कॉन्सुलेट भी अमेरिका में होगा। तो भारत का कॉन्सुलेट अमेरिका में कहाँ कहाँ है? तो देखेंगे तो ये हो गया न्यूयॉर्क, ये शिकागो, उसके बाद में ये एटलांटा, ये ह्यूस्टन और यहाँ पे ये सैन फ्रांसिस्को। तो इस क्षेत्र में जो है भारत के वाणिज्यिक दूतावास जो है या फिर कॉन्सुलेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, या अमेरिका में है। इसी तरह से दुनिया के विभिन्न देशों में भारत के कॉन्सुलेट है। तो ये हो गया आपका कॉन्सुलेट, हाई कमीशन और एम्बेसी में अंतर और इनका डेफिनेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।